क्या भारत में लोकतंत्र सच में खत्म हो चुका है? क्या ईवीएम सच में हैक होती है? आज राहुल गांधी के प्रपंच का भंडाफोड़ खुद कांग्रेस पार्टी कर रही है। अगर आप राहुल गांधी के पिछले 2 सालों की स्पीच सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भारत में तानाशाही आ चुकी है। लेकिन ठहरिए, आज कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है दोस्तों। और यह ट्विस्ट बीजेपी ने नहीं, गोदी मीडिया ने नहीं, जी हां, हम जैसे लोगों को गोदी मीडिया बोला जाता है, बल्कि खुद कांग्रेस की अपनी सरकार ने दिया है। जी हां, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक स्टडी करवाई और उस स्टडी के नतीजों ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर बोले गए हर एक शब्द को झूठा साबित कर दिया गया। आज हम उस रिपोर्ट का पन्ना खोलेंगे जो ये चीख चीख कर कह रही है कि अगर 91% वोटर भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा करते हैं, यह कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा सेल्फ गोल है दोस्तों। जी हां, सबसे बड़ा सेल्फ गोल। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज बात होगी उस दोहरे चरित्र की, उस नैरेटिव की जो पिछले कई सालों से हमारे देश के छवि को खराब करने के लिए गढ़ा गया। आज हम सभी ने देखा कि कैसे हर चुनाव हारने के बाद एक ही रटाया जुमला सुनने को मिलता है। ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग मिला हुआ है, लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं, जब वो कैम्ब्रिज जाते हैं या जब वो संसद में खड़े होते हैं तो उनका एक ही सुर होता है कि भारत में अब निष्पक्ष चुनाव नहीं होते। वो दुनिया को बताते हैं कि भारत का वोटर अब अपनी मर्जी से सरकार नहीं चुन पा रहा है। यह एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप है दोस्तों। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, यह भारत की साख पर, भारत के 80 से 90 करोड़ वोटरों की समझ पर एक सवाल उठाता है। जी हां, लेकिन आज मेरे पास वो खबर है। हम आज वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, वो इन सारे आरोपी की हवा निकाल देती है। और मजे की बात यह है कि यह खबर किसी ऐसी एजेंसी से नहीं आई है जिसे आप पक्षपाती कह सकें। यह खबर आई है कर्नाटक से, वही कर्नाटक जहां कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, वही कर्नाटक जहां राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का सबसे बड़ा शोरूम खुला था। दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक सरकार ने एक स्टडी करवाई। ध्यान दीजिएगा, यह स्टडी सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटीज यानी CSDS और लोक नीति के साथ मिलकर की गई, जिसे कर्नाटक सरकार का समर्थन प्राप्त था। और इस स्टडी का मकसद क्या था? यह जानना कि वोटर चुनाव के बारे में क्या सोचता है। आज आप आंकड़े सुनिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस स्टडी में दावा किया गया है कि 91% यानी 91 जी हां, 91% वोटर्स का मानना है कि भारत में चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष यानी फ्री एंड फेयर होते हैं। 91% लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। यह मैं नहीं कह रहा दोस्तों, यह बीजेपी नहीं कह रही है, यह कांग्रेस की कर्नाटक सरकार कह रही है। और यह कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के द्वारा तहत की गई स्टडी कह रही है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कर्नाटक की जनता जहां कांग्रेस जीती है वो मानती है कि चुनाव निष्पक्ष है, तो राहुल गांधी किस आधार पर पूरी दुनिया में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है? जरा सोचिए इस विरोधाभास को, कंट्रडिक्शन के बारे में सोचिए। जब कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है तब ईवीएम ठीक होती है। जब चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, माफ कीजिएगा, तब चुनाव आयोग निष्पक्ष होता है, तब वहां वोटर का वोटर है वो समझदार होता है। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में कांग्रेस हारती है, अचानक से वही ईवीएम हैक हो जाती है, वही चुनाव आयोग बिका हो जाता है।
ये तो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू वाली नीति है भाई। आज उसी का पर्दाफाश इस रिपोर्ट ने किया है दोस्तों। इस रिपोर्ट के और भी पहलू हैं जो आपको जानने चाहिए। रिपोर्ट कहती है कि लोग चुनाव आयोग की सक्रियता से खुश हैं। लोगों को लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो शक्ति बढ़ती जाती है वो सही है, यानी आम जनता को सिस्टम पर भरोसा है। लेकिन एक खास वर्ग, एक खास इकोसिस्टम और एक खास नेता को भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नतीजे उनके मन मुताबिक नहीं आते। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ यह है कि जब आप जीते तभी सब सही है? राहुल गांधी ने अपनी भारत छोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा के दौरान बार बार संस्थाओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि संस्थाएं अब निष्पक्ष नहीं रही। लेकिन जब उनकी ही पार्टी के राज्य सरकार एक डेटा सामने लाती है तो बताता है कि संस्थाएं अपना काम बखूबी कर रही हैं। तो अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? क्या वो इस रिपोर्ट को खारिज करेंगे? जैसे मनमोहन सिंह का एक बिल उन्होंने पार्लियामेंट में फाड़कर फेंक दिया था। अगर वो इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी ही पार्टी की सरकार और उसके कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। और अगर वो इस रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं तो उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने विदेशी मंचों पर जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम क्यों किया। ये रिपोर्ट एक आईना है। एक आईना दिखाता है कि जमीनी हकीकत और राजनीतिक प्रोपेगेंडे में कितना अंतर है दोस्तों। एक तरफ वो कहते हैं कि जनता का डर साए में है, माफ कीजिएगा, जनता डर के साए में है, जनता को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। दूसरी तरफ डेटा कहता है कि 91% लोग प्रक्रिया से संतुष्ट हैं। 9% कौन? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता या दबा कुचला हुआ वो कांग्रेसी जो राहुल गांधी की बातें मानने के लिए बस विवश है। ये 91% लोग कौन है? छोड़िए उन 9% लोगों को। ये 91% लोग कौन है? ये भारत के वही नागरिक हैं जो लाइन में लगकर वोट देते हैं। जब कोई नेता यह कहता है कि चुनाव आयोग फिक्स है तो वो दरअसल चुनाव आयोग को नहीं बल्कि उस वोटर को गाली दे रहा होता है जो धूप में खड़ा होकर अपना नेता चुनता है। वो उस वोटर के विवेक पर सवाल खड़ा कर रहा होता है दोस्तों। आप इस पैटर्न को समझिए। ये सिर्फ एक रिपोर्ट की बात नहीं है, ये उस हर मानसिकता की बात है जो हार को स्वीकार नहीं कर पाती। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी यही माहौल बनाया गया था। विदेशी अखबारों में लेख लिखवाए गए, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने सेमिनार किए कि भारत में तानाशाही आ रही है। लेकिन अब नतीजे आए और विपक्ष को अच्छी सीटें मिली तो अचानक से ईवीएम का चर्चा बंद हो गई। अचानक से लोकतंत्र जिंदा हो गया। और अब यही कर्नाटक की रिपोर्ट उस ताबूत में आखिरी कील की तरह है जो यह साबित करती है कि ईवीएम हैक है। माफ कीजिएगा, जो ईवीएम हैक और लोकतंत्र खत्म करने का नारा सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल है जिसका इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस रिपोर्ट से निकलती है वो है वोटर का आत्मविश्वास। रिपोर्ट बताती है कि भारत का वोटर अब पहले से ज्यादा जागरूक है। उसे पता है कि उसका वोट सुरक्षित है। उसे पता है कि उसके वोट से सरकार बन सकती है और गिर भी सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो 91% का आंकड़ा कभी नहीं आता। दुनिया के किसी भी विकसित देश में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, या वहां के चुनाव आयोग का सिस्टम, वहां के चुनाव आयोग या सिस्टम पर इतना भरोसा शायद ही देखने को मिले जितना भारत के लोग अपने चुनाव आयोग पर करते हैं। और इस भरोसे को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? वो लोग जो संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमते हैं लेकिन उस संविधान के तहत बनी संस्थाओं का सम्मान नहीं करते। आज देश को यह पूछना चाहिए कि राहुल जी, क्या आपकी टीम ने आपको यह रिपोर्ट नहीं दिखाई क्या
क्या सिद्धारमैया जी ने आपको यह स्टडी डेटा नहीं भेजा, या फिर यह डेटा आपके उस नैरेटिव को सूट नहीं करता था जो आप वॉशिंगटन और लंदन में जाकर सुनते हैं? सच तो यह है कि प्रोपेगेंडा की उम्र बहुत कम होती है। आप कुछ समय के लिए शोर मचा सकते हैं, हेडलाइंस बटोर सकते हैं, ध्रुव राठी जैसे लोगों को प्रचारित करवा सकते हैं अपने उनके वीडियोज में, लेकिन जब तथ्यों की बात आती है, जब डेटा की बात आती है, तो झूठ के पांव उखड़ जाते हैं। कर्नाटक सरकार की स्टडी ने अनजाने में ही सही, लेकिन एक बहुत बड़ा सच देश के सामने रख दिया है। इससे यह साबित कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र न केवल जीवित है बल्कि यह मजबूत भी है। इसने साबित कर दिया कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोग दरअसल अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बहाना ढूंढते हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस आलाकमान इस रिपोर्ट पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? क्या वो इस रिपोर्ट का जश्न मनाएंगे कि वाह, हमारे राज्य में लोग चुनाव आयोग पर इतना भरोसा करते हैं, या फिर इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा क्योंकि यह उनके विक्टिम कार्ड को बेकार कर देती है? और निष्कर्ष यही है मित्रों कि जनता सब जानती है 91% का यह आंकड़ा कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। यह एक तमाचा है उन सभी चेहरों पर जिन्होंने भारत की चुनावी प्रक्रिया को बदनाम करने की सुपारी ले रखी थी। लोकतंत्र की हत्या का शोर मचाने वालों, आज अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर आपकी ही सरकार की रिपोर्ट आपको गलत साबित कर दे तो समझ लीजिए कि अब स्क्रिप्ट बदलने का वक्त आ गया है। भारत बदल रहा है, भारत का वोटर बदल रहा है, और झूठ के आधार पर राजनीति करने वालों के लिए जगह कम होती जा रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में? क्या राहुल गांधी को अब ईवीएम का राग अलापना बंद कर देना चाहिए? और जो बार बार कहते हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, क्या यह भी अब कहना बंद कर देना चाहिए? यही मैं कहना चाहूंगा। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हम चाहते हैं कि आप हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करें, सहयोग करें, वीडियो को शेयर करें। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।